हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये वीडियो है तो इवनिंग का, लेकिन आएगा मॉर्निंग में, इसलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। एंड रिमझिम बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, उसके बाद का ये वीडियो है। हमने सोचा बारिश हुई है तो चलिए एक राउंड लगा के आते हैं, छत का हाल देख के आते हैं। तो जैसे छत पे आई, डोर ओपन किया, वैसे देखा सामने एक बड़ा सा गमला गिरा पड़ा है। लेकिन चलिए उधर हम चलते हैं बाद में, यहाँ से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। आज पूरी छत का एक राउंड आपको लगवाऊंगी कि क्या क्या एक्चुअली है। और यहाँ पे देखिए, मैं देख के बहुत खुश हो गई। ये एक साथ बंच में कुछ यहाँ पे पौधे निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये टमाटर के हैं या मिर्च के, ऐसे कुछ। थोड़े बड़े हो जाएं तब मुझे चेक होंगे। और यहाँ पे अरबी हमने डाली थी, वो ग्रो होनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे है पालक, अगेन पालक, एंड ये धनिया। तो इनके बीज मैंने थोड़े दिन पहले ही डाले हैं, जो कि अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पे हमने डाली थी हल्दी, तो ये हल्दी यहाँ पे निकल आई है। ये ऊपर आ गई है, इसको मैं ढक देती हूँ, नहीं तो बंदर देखेंगे ना तो इसको निकाल के खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे तो कुछ नहीं निकला अभी। और ये हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और बहुत हेल्दी भी है। तो बारिश की बूंदें इसमें लगी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी अभी जस्ट बारिश हुई है और पौधे देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ, इस वाले गार्डन में, उस वाले गार्डन में, यानी ऊपर वाले गार्डन में, नीचे वाले गार्डन में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं समझ में आता। तो देखिए, 2 टेरेस हैं मेरे, एक फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस है और एक सेकंड फ्लोर के ऊपर टेरेस है। दोनों ही जगह पे मैंने गार्डनिंग कर रखी है, प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये जो है ऊपर वाला रूफ टॉप है, जहाँ पे ये मेन गार्डन है मेरा, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। और एक नीचे है फर्स्ट फ्लोर पे, उसका भी मैं विज़िट ऐसे करा चुकी हूँ, लेकिन फिर किसी दिन करा दूँगी। तो यहाँ पे कुछ रैन लिली के प्लांट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ फ्लावरिंग पे आ गए हैं। और इनको अब मुझे फ्रंट पे करके रखना है, क्योंकि सीज़न वाइज हम प्लांट्स को अंदर बाहर करते रहते हैं। अभी रैन लिली का सीज़न है, तो उन्हें मैं फ्रंट पे करके रखूँगी सामने, ताकि वो अच्छे लगे। तो यहाँ पे आपने देखा एक साइप्रस वाइन का प्लांट था, जो कि गार्डन में बहुत सारे निकल आए हैं। बीज खुद से गिरते हैं, खुद से जर्मिनेट हो जाते हैं। और कुछ अलामंडा के 2 कलर के प्लांट थे। और ये रैन लिली है। रैन लिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप क्या डालते हो और कैसे केयर करते हो। बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ पे अपराजिता की बेल है, जिसको मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा है। और दोस्तों, देखने में हर चीज़ लगती है कि वेल मेंटेन, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई होती है। ये वाइन को देखिए, एक एक वाइन को हमें पकड़ पकड़ के, और जैसा हमें शेप देना होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा उस पर लगाना होता है। इधर उधर भाग रहे होते हैं पौधे, उनको सही करना होता है। तो ये सब जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, जो कि हम गार्डन में करते रहते हैं, लेकिन कई बार उनका जिक्र नहीं होता, उन्हें बताया नहीं जाता। वो सिर्फ गार्डनर्स को पता होता है। तो यहाँ पे हमारा है क्या था ये, सॉरी, बेलपत्र का प्लांट, बेलपत्र, अशोक वृक्ष। और यहाँ पे कुछ कैना लिली लगे हुए हैं पीछे, जो कि अब फ्लावरिंग पे आएंगे। और यहाँ पे मैं गर्मियों में मोस्टली प्लांट इस तरह से एक साथ लगा के रखती हूँ। और अब उनको मुझे वहाँ पे करना है, यानी कि बाहर। यहाँ पे रखने का मतलब ये होता है कि समर में जब बहुत धूप होती है, तो वॉल के सपोर्ट से इनको थोड़ा सहारा मिल जाता है। तो कुछ यहाँ से उठा के मैं उधर शिफ्ट कर चुकी हूँ, और कुछ अभी मुझे ये सब काम बाकी है मेरे, मुझे करना है। कुछ गुड़हल के प्लांट है, जो वहाँ पे फ्रंट पे लेके जाने हैं, उस साइड पे लगाने हैं। और कुछ ये सुदर्शन के प्लांट हैं, जिनमें अब फ्लावरिंग होगी। कैना लिली के प्लांट है, जिनमें फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पे थोड़ा जो ये इस तरह से दिख रहा है ना, इसको मुझे थोड़ा अरेंज करना है, तो वो मैं करती रहूँगी। और ये है यूफोर्बिया मिली की छोटी वाली वैरायटी, बहुत सुंदर हो जाता है जब ये बड़ा हो जाता है। इसमें छोटे छोटे इतने सारे फूल आते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये कोचिया के प्लांट, अगर आपको याद हो, तो इतने छोटे छोटे से 2-2 इंच के प्लांट मैंने सेपरेट किए थे, जो कि खुद से जर्मिनेट हुए थे, लास्ट ईयर के बीज गिरे हुए थे। तो ये भी होता है कि हम कई सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कुछ हेल्प हमें मिल जाती है प्रकृति की तरफ से, कि खुद ही सीड जर्मिनेट हो जाती है।
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मधुमालती है और यहाँ पे है नाग चंपा का प्लांट जो बड़ा हो गया है, और ये चंपा का प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत शौक था मुझे कि बड़े बड़े प्लांट मेरे छत पे भी हो, और अब कुछ प्लांट बड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ पे है कनेर के प्लांट और बाकी और भी प्लांट है यहाँ पे। और पहले चलिए देख लेते हैं कौन सा गमला, ये बंदरों ने गिराया हुआ है। कल बहुत गुस्से में थे बड़े बड़े से बंदर, और वो लड़ रहे थे आपस में, और कल का दिन मैं छत पे आई भी नहीं थी, तो ये गिरा के गए होंगे। कल का ही गिरा हुआ है मुझे लगता है। और देखो गमले में पानी बिल्कुल नहीं है, मिट्टी एकदम सूखी हुई है, और बारिश हुई है जबकि। तो कई बार होता है कि पतली पतली बारिश होती है, लेकिन पौधों के जो जड़ें हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता है, ऊपर ऊपर से पानी शावर हो जाता है। बट तो गमले को मैंने वापस से जमा दिया स्टैंड पे, और बाद में मैंने देखा जब इसे सीधा किया तो यहाँ पे देखिए ये टूटा हुआ है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसमें लग रहा है कि फ्लावरिंग स्टॉक आया हुआ था, और उसी की वजह से बंदरों ने इसे डैमेज किया। यहाँ पे भी मुझे अब ऐसा ही दिख रहा है, स्टॉक जैसे ही दिख रहा है, जैसे फ्लावर का स्टॉक निकलता है वैसा ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निकला हुआ था। तो देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंदरों की वजह से मुझे देखना ही नसीब नहीं होती हैं, और वो तोड़ के चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब मिस हो गया ये मुझसे, लेकिन मुझे देखने का बड़ा मन था, और बड़ा ही ज़ोर से मुझे ये कांटा चुभा यहाँ पे इसका। ये भी देखिए बंदरों ने निकाल दिए हैं, और कुछ तो तेज़ बारिश की वजह से भी निकल जाते हैं, यहाँ वहाँ गिरे पड़े हैं देखिए। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे फ्लावर दिखे इसका, अगर टूटा भी हो तो, पर दिखा नहीं मुझे। काफ़ी इधर उधर देखा मैंने, फिर छोड़ दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा मेरा कैक्टस का कलेक्शन है। मुझे कैक्टस प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ ये मेरा चट्टान जैसे कैक्टस है, नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। छोटा सा कहीं से लाए थे हस्बैंड, और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये गोल वाला कैक्टस देखिए, इसमें नमन ने थर्माकोल के बॉल्स लगा दिए हैं, उसे मज़ा आ गया था और सब जगह बॉल लगा दिया उसने तो। और यहाँ पे भी एक कैक्टस है जिनमें फ्लावर आते हैं। और आगे देखते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बेल जो है निकल आई है खुद से, और ये हो सकता है कि मॉर्निंग ग्लोरी की बेल हो, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी से मिलती जुलती एक और बेल होती है जिसमें कुछ खास फ्लावर आते नहीं है, बस बेल बढ़ती जाती है, वही लग रही है मुझे। तो थोड़ा दिन देखने के बाद इसको मैं हटा दूँगी। यहाँ पे हमारा ड्रम स्टिक का प्लांट था, और नीम है। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे है रैंडली थे, और ये है हमारा रजनीगंधा के प्लांट, और ये है मार्च लिली जिसमें अभी तक भी फ्लावर आ रहे हैं। देखिए कुछ कुछ फ्लावर अभी तक भी आ रहे हैं। तो इन्हें एमरेस्ट लिली भी कहते हैं, और अब इनमें पत्ते आएंगे। यहाँ पे हमारा है टर्टल वाइन नहीं, पर्पल हार्ट वाइन। कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं प्लांट्स पे बोलते बोलते। ये कुछ नए प्लांट यहाँ पे ऐड किए हैं, और यहाँ पे है बस ये मिले जुले पौधे, बोगनवेलिया और गोरी चोरी का प्लांट है। यहाँ पे ये मैंने एक जंगल जलेबी का प्लांट लगाया। जंगल जलेबी आपने सुना है कभी, बताइएगा। ये एक काइंड ऑफ इमली होती है, थोड़ी मीठी होती है, गंगा इमली भी कहते हैं। तो आपने सुना हो तो बताइएगा। ये मधुकामनी का प्लांट रिसेंटली मैंने ऐड किया, और बहुत ही अमेजिंग सी फ्लावरिंग आ रही है इसमें। जब हम घूमने गए थे अमरकंटक, वहाँ से कुछ पौधे हम लेके आए थे गवर्नमेंट नर्सरी से, तो ये वही है। और यहाँ पे है मिनी मधुकामनी का ड्वार्फ वैरायटी। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, और फ्लावर तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनकी फ्रेगरेंस से ना पूरा छत महका हुआ है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खड़ी हूँ मैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे ही छत पे। और ये है गुड़हल। अभी शाम का टाइम है, गुड़हल के बंद होने का टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी भी खिला हुआ है। काफ़ी प्यारा सा सिंदूरी कलर है इसमें, वाइट के साथ सिंदूरी कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और काफ़ी सारी कलियाँ भी आई हैं। छोटा सा मिलीबग लगा हुआ है, उसे हम हटा देते हैं हाथ से ही। और ये देखिए बंदरों ने कलियाँ खा ली हैं कुछ, तो वो सब करते रहते हैं बंदर। मैंने अब छोड़ दिया, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैंने बुरा मानना छोड़ दिया है। और टिकोमा था, और यहाँ पे गोरी चोरी है, और अपराजिता है। तो यहाँ पे जो है चांदनी के प्लांट है जिनको मैंने प्रूनिंग कर दी है, तो अभी कुछ फ्लावर नहीं आएंगे। और ये भी मैंने नया प्लांट ऐड किया है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर है। और गुड़हल है, कनेर है, और कृष्ण कमल है, नींबू है। तो कुछ यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं।
तो यहाँ से ऐसे अगर देखें तो एक राउंड यहाँ से हाफ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और कुछ प्लांट को मैंने छोड़ दिया, नहीं बताया है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। अभी अंदर का पार्ट भी मुझे दिखाना है, नेट के अंदर का पार्ट भी मुझे दिखाना है। तो बहुत अच्छा लगता है छत पे आना दोस्तों। हम ज़मीन अगर हमारे पास नहीं है तो हम छत पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं और नेचर के टच में रह सकते हैं। सच मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठना। और मैं इमेजिन करती हूँ कि बिना प्लांट्स के छत कैसा होता और प्लांट्स के साथ एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पे स्टार फ्रूट का प्लांट था और यहाँ पे है चीकू, और चीकू के साथ यहाँ पे है अंजीर का प्लांट है जिसमें छोटे छोटे अंजीर बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे ये जाली लगी हुई है, तो ये मैंने बंदरों से परेशान होकर बनवाया था कि कुछ जो ऐसे प्लांट है जैसे फ्रूटिंग प्लांट मैं बाहर नहीं रख सकती, बंदर ख़राब करके ही चले जाते हैं। तो मुझे शौक़ था लगाने का, तो इसलिए फ्रूटिंग प्लांट्स मैं अंदर रखती हूँ। और प्लांट्स क्योंकि कलेक्शन मेरे पास बहुत है, तो इसलिए कुछ प्लांट्स मुझे बाहर रखने ही पड़ते हैं। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बंदर थोड़ा बहुत डैमेज करके भी चले जाते हैं तो मेरे पास प्लांट इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं कि कुछ ना कुछ बचा रहता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे मिर्च है, गुआवा है, अंगूर की वाइन थी जो कि मैंने बातों बातों में बताया नहीं, बट बस दिखाया है। यहाँ पे मिर्च में अब फ्लावरिंग आने लगी है। और ये है गुलमोहर का प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है, और ये अभी सोया हुआ है, मतलब इसकी पत्तियाँ जो हैं इस तरह से शाम को बंद हो जाती हैं, तो मॉर्निंग में अलग ही लगता है ये। यहाँ पे है ब्रह्म कमल जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। और ये है सुदर्शन का प्लांट जिसमें फ्लावर आया भी हुआ था और मैंने देखा था, लेकिन शूट नहीं कर पाई थी। सब कुछ हम नहीं शूट कर पाते सम टाइम। तो यहाँ पे कुछ हमारे क्राइसेंथेमम के मैंने गुलदाउदी के जो प्लांट है सेव करके रखे थे, और अब इनको निकाल के इनको भी बनाने का टाइम आ गया है। वीडियो मैं डालती रहूँगी जैसे जैसे अब काम होता रहेगा गार्डन में। दूसरे साइड पे देखिए कुछ गुलाब के पौधे हैं जिनको मैंने प्रूनिंग नहीं की है, अभी मुझे प्रूनिंग करनी है। लेकिन बारिश जब रुकी हुई होगी तभी प्रूनिंग करूँगी, नहीं तो सब ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मतलब 3 साल के इंतज़ार के बाद मुझे ये घड़ी देखने को मिली है। मतलब मेरे जो क्या है ये, ड्रैगन फ्रूट प्लांट पे फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये फ्लावर देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि अब फ्रूट बने ना बने, लेकिन मैं फ्लावर देख के ही खुश हो गई। अभी फ्लावर बर्ड है, एक वहाँ पे भी बर्ड बनी हुई थी, कली बनी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि उसे बंदर ज़रूर ख़राब करके जाएंगे, और कल ही करके गए हैं। वो ऐसी जगह पे था कि मैं उसको सेफ़ नहीं कर पा रही थी। और 2 तो ये जाली के अंदर है, मुझे इनका भी ख़तरा लग रहा है कि हाथ डाल के थोड़ा जाली से बंदर एक कली को ख़राब कर सकते हैं, और ये तो काफ़ी दूर है। तो कोशिश करूँगी कि जो ये वाली कली है इसको थोड़ा और प्रोटेक्ट कर पाऊँ, अगर मैं जाली के पास कुछ लगा पाऊँ ताकि बंदर का हाथ ना अंदर आए। और इस प्लांट को मैंने रिसेंटली कुछ फर्टिलाइज़र दिया है, और वैसे भी 3 साल पुराना हो गया प्लांट, तो फ्लावरिंग पे आने की उम्मीद थी मुझे इस बार। यहाँ पे है कुछ केले के प्लांट, कई लोग कहते हैं छत पे लगाना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। मुझे सारे ही प्लांट लगाने का शौक़ है और मैं लगाती हूँ जो जो मुझे पसंद है। कुछ यहाँ अनार के प्लांट है और कुछ और भी प्लांट है। ये है सक्युलेंट, तो ये इनका नाम मुझे नहीं पता, ये मुझे मेरी फ्रेंड तोहिना ने भेजे थे, और जो कि अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बरसात में लग रहा है कि इनमें और अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये पॉट टूट गया है। तो ये था दोस्तों हमारे ऊपर वाली छत का, यानी रूफ टॉप गार्डन का एक ओवरव्यू। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।